अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के दो प्रमुख रास्ते इम्पीचमेंट यानी महाभियोग और 25वां संशोधन। डोनाल्ड ट्रंप को 25वें संशोधन के तहत हटाना आसान नहीं, क्योंकि यह प्रक्रिया राजनीतिक ही नहीं बल्कि संवैधानिक रूप से भी अत्यंत जटिल और असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाई गई है। 25वां संशोधन 1967 में मुख्यतः उस स्थिति के लिए बनाया गया था जब राष्ट्रपति शारीरिक या मानसिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाए। इसके सेक्शन 4 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत को लिखित रूप में यह घोषित करना होता है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। इसके बाद उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। यदि राष्ट्रपति इस निर्णय को चुनौती देता है तो मामला कांग्रेस के पास जाता है। कांग्रेस के दोनों सदनों हाउस और सीनेट में 2/3 बहुमत से इसे मंजूरी देनी होती है। कैबिनेट सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, इसलिए वे उसके खिलाफ जाना मुश्किल समझते हैं। संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि मानसिक या शारीरिक अक्षमता की सीमा क्या है। 2/3 बहुमत जुटाना बेहद कठिन होता है। ऐसा कदम उठाने पर देश में संवैधानिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। इसी कारण 25वें संशोधन का उपयोग अब तक किसी राष्ट्रपति को हटाने के लिए नहीं किया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली के माध्यम से होता है। इसके प्रमुख चरणों की बात की जाए तो प्राइमरी और कॉकस के तहत विभिन्न राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अपने उम्मीदवार चुनते हैं। यह राज्य स्तर पर मतदान या बैठकों के जरिए होता है। दल अपने आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन भी यही होता है। यह नवंबर के पहले मंगलवार को होता है। जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं बल्कि इलेक्टर्स यानी निर्वाचक मंडल को वोट देती है। कुल 538 इलेक्टर्स होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोट आवश्यक होते हैं। अधिकांश राज्यों में विनर टेक्स ऑल प्रणाली लागू होती है। विजेता उम्मीदवार 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। 25वें संशोधन के अलावा राष्ट्रपति को हटाने का मुख्य तरीका इम्पीचमेंट है, जो एक राजनीतिक न्यायिक प्रक्रिया है। साधारण बहुमत से राष्ट्रपति पर आरोप लगाए जाते हैं। आरोपों में देशद्रोह, रिश्वतखोरी या अन्य गंभीर अपराध शामिल होते हैं। सीनेट में मुकदमा चलता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं। यदि राष्ट्रपति का मामला हो तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। यदि दोषी साबित होता है तो राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार इम्पीचमेंट हुआ, एक 2019 में और दूसरा 2021 में, लेकिन सीनेट में 2/3 बहुमत न मिलने से वे पद पर बने रहे। 25वें संशोधन के तहत ट्रंप या किसी भी राष्ट्रपति को हटाना आसान, क्योंकि यह केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाया गया और इसमें उपराष्ट्रपति, कैबिनेट और कांग्रेस तीनों की सहमति आवश्यक होती है। वही इम्पीचमेंट एक अधिक व्यवहारिक लेकिन राजनीतिक रूप से कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें भी उच्च बहुमत की जरूरत होती है। अमेरिकी लोकतंत्र में राष्ट्रपति को चुनने और हटाने की प्रक्रिया अत्यंत संतुलित और जटिल बनाई गई है ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो सके और राजनीतिक स्थिरता बनी रहे।